सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं नरेंद्र डूडी आज आपको इस चैनल के माध्यम से जनरल इंग्लिश को पढ़ाने जा रहा हूं। ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल इंग्लिश हमेशा पूछी जाती है। और जनरल इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो सबके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो सब बिल्कुल ही ध्यान से देखकर इस इंग्लिश को समझने का प्रयास करें। और इसके माध्यम से आज हम सबसे पहले टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे टेंस को अध्ययन करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, एक शायरी के माध्यम से आप में थोड़ा सा जोश जगाना चाहूंगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके समक्ष बोलूंगा कि है कौन विघ्न ऐसा, है कौन विघ्न ऐसा जो टिक सके मानव के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जो टिक सके मानव के मग में। ठम ठोक ठेल कर चलता है नर, ठम ठोक ठेल कर चलता है नर, तब पर्वतों के भी पांव उखड़ जाते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जब मनुष्य मेहनत करता है, उसका जज्बा, उसका हौसला बुलंद होता है और बड़ी मेहनत लगन के साथ कोई भी कार्य करता है तो उसमें वो जरूर सफलता पाता है। आपने सुना होगा, ये मांझी नाम के बिहार के रहने वाले थे। पांव उखड़ने का मतलब उन्होंने एक रास्ता, पर्वत को काट के उन्होंने रास्ता बना दिया था। उनकी सच्ची लगन मेहनत की बदौलत उन्होंने एक पर्वत को चीर कर उसका रास्ता निकाल दिया लोगों के लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी सुगमता रास्ता दे दिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। टेंस यानी काल। क्या होता है टेंस, क्या है काल, क्या है टाल टेंस या काल? इट इज द किसी भी कार्य, इट शोज द स्टेट एंड टाइम ऑफ, इट शोज स्टेट और टाइम ऑफ एनी वर्क। यानी टेंस किसी भी कार्य की अवस्था या उसके समय को बताता है कि कार्य कब घटित हो रहा है, किस अवस्था में घटित हो रहा है, उसको बताने वाली चीज को हम कहते हैं टेंस और हिंदी में हम कहते हैं काल। अब ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बेसिक प्रकार हैं टाइप ऑफ द टेंस। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द टेंस, जिसमें से पहला प्रकार आता है, पहला टाइप आता है प्रेजेंट टेंस। पहला आता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है वो है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में कोई भी घटना, कोई भी कार्य होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। और जो बीत चुका है, जो घटना घटित हो चुकी है, उसको हम लिखते हैं पास्ट टेंस यानी भूतकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य, आने वाले समय में जो भी कार्य या घटना घटित होती है उसको हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। अब प्रत्येक इनका सब डिवीजन कैसे होता है? प्रत्येक टेंस के 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है उनमें पार्ट्स में, सबसे पहले आता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टेंस। दूसरा इसका पार्ट्स आता है वो आता है कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड इज परफेक्ट टेंस। फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है इनडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब 4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अध्ययन करेंगे पहले, फिर इसका पास्ट का रूप पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे। इस प्रकार करते हम चारों पार्ट्स को इन तीनों भागों से जोड़ते हुए अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होता है। सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो
सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन ये होता है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। किस प्रकार के? अफर्मेटिव। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। यस, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस। आवाज नहीं आती है। अफर्मेटिव टेंस के लिए ये टेंस। दूसरा का आता है सेंटेंस का टाइप आता है वो नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव। थर्ड आता है इंटरोगेटिव, नेगेटिव। फोर्थ इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। यस, ये वर्ब है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है, डायरेक्ट मेन वर्ब यूज होती है। जो वर्ब भी होती है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक आती है हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी आती है मेन वर्ब। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मेशन है वो है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का इसमें जो डू और डज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे एक्ट करेगी। डू या डज हेल्पिंग। अब यहाँ आता है कि डू कब यूज होगी और डज कब यूज होगी। जो डू का यूज होगा वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी बहुवचन सब्जेक्ट होगा, उसके लिए डू का यूज होगा। और जो डज का यूज होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जो अफर्मेटिव सेंटेंस था इसमें वर्ब है। इस वर्ब में जो मेन वर्ब होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होगी, इसका भी एक छोटा सा रूल है। किसके साथ एस या ईएस लगता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब के साथ में एस या ईएस जुड़ेगा। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो जैसी होगी वैसी उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस या ईएस का यूज होगा। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, सॉरी इसमें नॉट का हमने यूज नहीं किया है, सॉरी ये नॉट लिखना भूल गए थे, गलती हो जाती है। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका करेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो क्या हो जाएगा इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल फॉर्मेशन था चारों टाइप्स के सेंटेंस का। और अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसका कैसे यूज करते हैं, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हिंदी वाक्य का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।